हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे वर्ष में आने वाली अनेक एकादशियों में परमा एकादशी को इतना महान और दुर्लभ क्यों माना गया है? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो भक्त पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करता है उसे अनेक यज्ञों, तीर्थ यात्राओं और दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। क्यों एक निर्धन ब्राह्मण दंपति का जीवन इस व्रत के प्रभाव से पूरी तरह बदल गया और क्यों इस एकादशी को मोक्ष देने वाली, दरिद्रता मिटाने वाली तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे परमा एकादशी का अद्भुत महत्व, इसकी पौराणिक कथा और पुरुषोत्तम मास में इसके पालन का रहस्य। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कथा के अंतिम भाग में आपको एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। पवित्र भारतवर्ष में काशी नगरी के समीप एक छोटे से ग्राम में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमेधा। उसकी पत्नी का नाम था पवित्रा। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करते थे, किंतु उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वे अत्यंत निर्धन थे। इतने निर्धन कि कई बार उन्हें 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। ब्राह्मण सुमेधा प्रतिदिन भिक्षा मांगने निकलते, परंतु भाग्य ऐसा था कि कई दिनों तक पर्याप्त अन्न नहीं मिलता। उनकी पत्नी पवित्रा भी भूखी रहकर पति की सेवा करती। घर में न धन था, न संपत्ति, न आभूषण और न ही भविष्य की कोई आशा। लेकिन इतनी विपत्ति में भी दोनों ने भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। एक दिन सुमेधा अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें इस अवस्था में देखकर अत्यंत व्यथित हूँ। मैं ना तो तुम्हें अच्छे वस्त्र दे पा रहा हूँ और ना ही भोजन। मेरे मन में विचार आता है कि मैं किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाऊं। पत्नी पवित्रा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर अद्भुत धैर्य था। वह बोली, स्वामी, धन और सुख दुख सब पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह यहीं प्राप्त हो जाएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो विदेश जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप भगवान पर विश्वास रखिए। पत्नी के मुख से निकली ये वचन सुनकर सुमेधा का मन शांत हो गया। कुछ समय बाद एक दिन उनके घर एक तेजस्वी महर्षि पधारे। उनका नाम था महर्षि कौंडिल्य। ब्राह्मण दंपति ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। घर में खाने के लिए बहुत कम अन्न था, फिर भी उन्होंने जो कुछ उपलब्ध था प्रेम पूर्वक ऋषि को अर्पित कर दिया। ऋषि उनकी सेवा और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम दोनों की दरिद्रता और कष्ट देख रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें ये उपाय बताइए। महर्षि कौंडिल्य बोले, पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहते हैं। ये सभी एकादशियों में अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है और अंत में उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। इसके साथ ही ऋषि ने उन्हें पंचरात्र व्रत का भी उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि परमा एकादशी से आरंभ करके 5 दिनों तक भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऋषि के जाने के बाद ब्राह्मण दंपति ने दृढ़ निश्चय किया। पुरुषोत्तम मास आने पर उन्होंने बड़ी श्रद्धा से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, तुलसी दल अर्पित किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया, भजन कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। जब द्वादशी का दिन आया उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया।
फिर अगले 4 दिनों तक पंचरात्र व्रत का पालन किया। वे लगातार भगवान की भक्ति में लीन रहे। उनकी श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। निकटवर्ती राज्य के राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, मेरे परम भक्त सुमेधा और पवित्रा अत्यंत कष्ट में हैं, जाओ और उनकी सहायता करो। राजा अगले दिन ही ब्राह्मण के घर पहुंचा। वह अपने साथ धन, अन्न, वस्त्र और अनेक उपहार लेकर आया था। राजा ने उन्हें एक सुंदर घर और जीवन यापन के लिए भूमि भी प्रदान की। सुमेधा और पवित्रा ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने समझ लिया कि ये सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान आने लगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि धन प्राप्त होने के बाद भी उनका मन भगवान की भक्ति से नहीं हटा। वे पहले की तरह विनम्र और धर्मनिष्ठ बने रहे। वर्षों तक उन्होंने धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत किया। वे गरीबों की सहायता करते रहे, दान करते, संतों की सेवा करते, भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते। जब उनका अंतिम समय आया तो आकाश से दिव्य विमान उतरा। भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें लेने आए। दोनों पति पत्नी उस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार परमा एकादशी के प्रभाव से उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त हुए। अब जानते हैं परमा एकादशी का पुरुषोत्तम मास में विशेष महत्व क्या है। अब प्रश्न उठता है कि एकादशी पुरुषोत्तम मास में ही इतनी विशेष क्यों मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा की गणना में अंतर उत्पन्न होता है तब अतिरिक्त मास प्रकट होता है। प्रारंभ में इस मास को कोई महत्व नहीं देता था, देवता भी इसे स्वीकार नहीं करते थे। तब ये मास भगवान विष्णु के पास गया और अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान ने करुणा करके कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इस मास में व्रत, दान, जप, तप और भक्ति करेगा उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा। इसी कारण पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का प्रियतम मास कहा जाता है और इस मास में आने वाली परमा एकादशी को विशेष रूप से मोक्षदायिनी माना गया है। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली शिक्षा, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तीसरी शिक्षा, धन से अधिक मूल्यवान श्रद्धा और संतोष है। चौथी शिक्षा, एकादशी का व्रत केवल भोजन त्यागना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि करना है। पांचवी शिक्षा, पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी की दिव्य और पौराणिक कथा। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा, घर में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एकादशी के समान कोई व्रत नहीं और पुरुषोत्तम मास के समान कोई मास नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।